आधुनिक भारत के क्रम में आज सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज जो था, आधुनिक भारत जब स्टार्ट हुआ था, मतलब आधुनिक भारत का जो क्रम जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो था कौन था? तो ब्रह्मा समाज था। ब्रह्मा समाज जो था, अर्थात ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज जो था उसका उद्देश्य था कि एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन के प्रयास से। राम मोहन के प्रयास से सती प्रथा का क्या हुआ था? उन्मूलन हुआ था। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने। अर्थात मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। अर्थात जो आज जो समाज है वो किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है? हेनरी डेविडियन डेरेजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो कौन है? तो हेनरी डिवीजन डेरेजियो है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में 1882 ईस्वी में अडयार में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, उनके चलाने वाले कौन थे? तो ईवा रामास्वामी नायकर। ईवा रामास्वामी नायकर जो थे आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले थे। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? मतलब ज्योतिबा जो फुले थे उनकी जो सत्यशोधक समाज थी, उन्होंने क्या प्रयास किया था कि दम्भी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से निची जातियों की रक्षा करना। जो ब्राह्मण जो लोग थे, वो जो नीची जाति के लोगों को जो क्या कहते थे उसको उनको क्या कहते हैं, उनको शायद मारते थे, पीटते थे, मतलब उसके साथ जो तरह तरह के दुर्व्यवहार करते थे उनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य था। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? और 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1873 ईस्वी में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की। वहाबी आंदोलन जो है उसका मुख्य केंद्र क्या था? जिस समय वहाबी आंदोलन हुआ था उस समय उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। भारत में दास प्रथा, भारत में जो दास प्रथा थे उसको कब से अवैध घोषित कर दिया गया? तो 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद के द्वारा। वेदों में जो है संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसने कहा था? अर्थात किसने व्याख्या की थी? तो दयानंद
स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता था? तो महाराष्ट्र का जो सुकरात है उसे किसे कहा जाता था? महादेव गोविंद रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात जो है किसे कहा गया है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो। शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था वहीं से स्वामी विवेकानंद जो क्या हुए थे तो प्रसिद्ध हो गए थे। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार। राजा राम मोहन क्या थे? एक बेहतरीन समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को पूछेगा। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा गया? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? अब भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद जो है उसका जनक जब पूछेगा तो क्या कहेंगे? तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है वह किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का सरस्वती आएगा तो उनका नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पूर्ण जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो 19वीं शताब्दी में जो पूर्ण जागरण हुआ था वह सिर्फ उच्च और मध्यम वर्ग तक से ही सीमित था। भारतीय भारतीय में जो 19वीं सदी में जो पूर्ण जागरण हुआ था वह किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च वर्ग तक ही सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज जो है उसकी स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्मा समाज की अर्थात राजा राम मोहन राय जो थे जब वो इंग्लैंड चले गए तो यहाँ जो ब्रह्म समाज थी उसका नेतृत्व किसने संभाला? तो रामचंद्र विद्यावगीश ने। रामचंद्र विद्यावगीश ने उसका नेतृत्व संभाला था। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो थी रामकृष्ण परमहंस की क्या थी? तो पत्नी थी। रामकृष्ण हंस की पत्नी का क्या नाम था? तो शारदा मणि। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। कूका जो आंदोलन था उसको किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन है? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। 19वीं सदी जो है उसके उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 ईस्वी में की थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरिदेश मुख को। गोपाल हरिदेश मुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। शिकागो
विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ था? तो सितंबर 1893 ईस्वी में। सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। रामकृष्ण हंस का रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण जो परमहंस थे उनका जो मूल नाम था उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थल कहाँ था? तो कुमारपुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण हंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय तथा उनका जन्म स्थान कुमारपुकुर गांव, हुगली जिला में पड़ता है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो बेलूर में। रामकृष्ण मिशन जो है उनका मुख्यालय कहाँ था? तो बेलूर में था। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। ब्रह्मा सिद्धांत जो है हमेशा एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। देव जो समाज है उनके संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब जो है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक है। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? तो राजा राम मोहन राय जो है मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था? तो 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी में क्या था? सिविल मैरिज एक्ट आया था जिसमें लड़कियों के ब्याह की न्यूनतम उम्र क्या था? तो 14 वर्ष थी। तहजीब उल इकलाह के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो है तहजीब उल इकलाह के रचनाकार हैं। किसने कहा था अच्छा शासन 100 शासन का स्थापन नहीं है? मतलब अच्छा शासन जो है 100 शासन का स्थानापन्न नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। पश्चिमी शिक्षित हिंदू जो वर्ग थे उसको पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। MC सितवार, VS VN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अर्थात मद्रास लेबर यूनियन के मुख्य सदस्य जो थे वो शीतल शीतल राव कृष्ण स्वामी थे। ऐसे आप याद रख सकते हैं। शीतल राव कृष्ण स्वामी जो थे मद्रास लेबर यूनियन के अध्यक्ष थे। मद्रास लेबर यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? तो शीतल राव कृष्ण स्वामी। अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 ईस्वी में हुआ था। अहमदिया या कादियानी आंदोलन कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी से लेकर 1890 ईस्वी तक हुआ था। किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया कादियानी आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो विवेकानंद को पिता की आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय को। तथा आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया है? तो स्वामी विवेकानंद को। और किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। किस संगठन ने सुधी आंदोलन का समर्थन किया था? सुधी जो आंदोलन हुआ था उसका समर्थन किसने किया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने
शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहरामजी एम मालवारी। बहरामजी एम मालवारी जो है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? भारत का जो प्रथम आधुनिक व्यक्ति है वो किसे माना गया है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना गया है। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अब राजा राम मोहन राय की जो है उनकी समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी समाधि है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्या है? राजा राम मोहन राय की समाधि है। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्मा समाज का जब पूछेगा तो कौन से संस्थापक? तो केशव चंद्र सेन जो है भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद, एक दैतवाद जो है उस सिद्धांत पर ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है। शारदा मुनि कौन थी? तो शारदा मुनि जो थी रामकृष्ण हंस की पत्नी थी। शारदा मुनि कौन थी? तो रामकृष्ण हंस की पत्नी थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। आर्य समाज जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो का नारा भी दिया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय भी जो किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री जो था वह जो क्या था? देव समाज का संस्थापक था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।